हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में जो पूछा गया है उसका हम फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका पार्ट नंबर है 5th। अब तक हम 4 पार्ट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 76 नंबर 76 नंबर। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखे हैं हमें 4, 0, -1, तथा 3, 5 है, तो वह है। तो देखो हमें बताना है कि वो समकोण है या समद्विबाहु है। समद्विबाहु पर समकोण नहीं, समकोण पर समद्विबाहु नहीं, ना तो समकोण ना ही समद्विबाहु। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। इसके शीर्ष हो गए, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए के निर्देशांक जैसे 4 और 0, इसके निर्देशांक है -1, -1, इसके हैं 3 और 5। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम दूरी निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती हो। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, देखो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सबसे पहले ए और बी के लिए निकालते हैं। तो ए और बी के लिए, ठीक है, यहाँ से देखो दूरी क्या हो जाएगी, ए और बी के लिए यानी -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -0 का होल स्क्वायर। तो ए बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा √26। ए बी का मान कितना आ गया, √26। ऐसे ही क्या निकालेंगे, बी और सी निकालेंगे। तो बी और सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से बी और सी का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी कितना आ जाएगा ये 52, √52। नेक्स्ट निकालें हम सी और ए। सी और ए निकालें तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो सी और ए यानी 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मान कितना आएगा, 4 माइनस यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा √26। अब देखो हम यहाँ देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बी किसके बराबर है, सी ए के। ए बी √26, सी ए √26, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखें, किसके लिए, समकोण के लिए। समकोण के लिए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, मान लीजिए ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ से देखो AC² इक्वल कितना आएगा, AC² प्लस और AC² प्लस AB² किसके इक्वल आ रहा है, BC² के। यहाँ से देखो इसका मान कितना है, √26 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो √26 है, AC का मान कितना है √26, तो ये हो जाएगा √26 का होल स्क्वायर प्लस ये इसका मान √26 है, √26 का होल स्क्वायर इक्वल
√52 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 26 प्लस 26 इक्वल कितना आएगा 52, यानी 52 इक्वल 52। यानी क्या कह सकते हैं हम कि त्रिभुज में क्या हो रही है, पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो रही है। अतः त्रिभुज समकोण व समद्विबाहु दोनों है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, समकोण व समद्विबाहु। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो श्रेणी दे रखी है हमें यहाँ पे a³ अपॉन 1, a³ प्लस 3³ अपॉन 1 प्लस 3, a³ प्लस 3³ प्लस 5³ अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश डैश अनंत का nवां पद होगा। अब देखो हमें यहाँ पे nवां पद निकालना है। nवां पद कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसे tn यानी nवां पद निकालेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो a³ प्लस 3³ प्लस 5³ प्लस डैश डैश अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कहाँ तक है ये n³ तक, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश प्लस कहाँ तक है n। अब देखो हमें पता है कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग कितना होता है अभी, घनों का योग होता है n² 2n² माइनस 1। अंश में तो हो गया, हर में क्या है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं हम, प्रथम n यानी n²। अब हमें तो यहाँ पे tn निकालना है, nवां पद निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे n² 2n² माइनस 1 में क्या करेंगे n² का भाग देंगे, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 2n² माइनस 1। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप देखो सेकंड मेथड देखना चाहो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले n इक्वल क्या रखोगे 1, n इक्वल 1 रखोगे तो पहला पद आएगा यानी a³ अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो जिस ऑप्शन से 1 आ रहा है n इक्वल, यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट से n इक्वल 1 रखे तो कितना आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 9 यानी कितना आ रहा है 2/3, 2/9, ये तो नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन सेकंड से देखें, ऑप्शन सेकंड से n इक्वल कितना रखें 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 यानी कितना आ रहा है -1/3, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन थर्ड में देखें, n इक्वल रखें 1 तो ये जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही 4 में रख के देखें n इक्वल 1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल कितना आ रहा है 1, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या आ रहा है, n इक्वल 1 रखने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये श्रेणी भी 1 आ रही है और ये ऑप्शन फोर्थ भी क्या आ रहा है इक्वल 1 आ रहा है n इक्वल 1 रखने पर, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड मेथड भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, b² a² c² समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a निम्न श्रेणी में होंगे। हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि b² a² c² किस में है, समांतर श्रेणी में है। अब हमें पता है समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मध्य पद के दुगुने का योग किसके बराबर होता है, प्रथम और अंतिम पद के योग के, यानी b² और c², ये माना गया। अब देखो हम यहाँ पे सरल करेंगे तो हमें a प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस ए के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दोनों पक्षों में 2ab प्लस 2bc प्लस
2CA जोड़ने पर तो यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो 2A² ऐसा कैसा रहेगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इक्वल B² प्लस C² 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे सरल करना है तो 2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, देखो इसमें से और इसमें से A कॉमन ले, इसमें से और इसमें से A कॉमन ले तो A प्लस B बचेगा। इसमें से कॉमन क्या ले हम, C ले तो C ले तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, A प्लस B बचेगा, A प्लस B इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो B और C को और 2C को, यहाँ पे ये पद 2 और ये पद तीसरा, तो इसे क्या लिख सकते हैं B प्लस C का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2A कॉमन ले इन दोनों पदों से 2A कॉमन ले, BC ये वाला पद तो काम में ले लिया, ये बचा 2AB और 2CA, 2A कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा B प्लस C। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2A प्लस B कॉमन लेने पर A प्लस B कॉमन लेने पर A प्लस C बचेगा इक्वल, यहाँ से B प्लस C कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा B प्लस C और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2A। ठीक है, ये हो जाएगा 2A प्लस B A प्लस C इक्वल B प्लस C। इसे देखो अलग अलग करके लिख सकते हैं, अगर हम अलग अलग करके लिखें तो क्या लिखेंगे B प्लस A और C प्लस A, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो इसको इधर लेके आए, 2B प्लस C और इसको उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा B प्लस A प्लस C प्लस A और ये क्या है इंटू में A प्लस B और A प्लस C। अब देखो अलग अलग इसको डिवाइड करें तो A प्लस B से A प्लस B कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2B प्लस C। यहाँ पे देखो अलग अलग डिवाइड करके लिखें तो A प्लस B से A प्लस B कैंसिल हो जाएगा, 1/A प्लस C बचेगा प्लस, अगर इसमें डिवाइड करें तो A प्लस C कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस B बचेगा। अब देखो हमें यही पूछा है क्वेश्चन में कि A प्लस B और C प्लस B C प्लस A किस में आ रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर इस टाइप से 2/B प्लस C 1/A प्लस C प्लस 1/AB आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि A प्लस B प्लस C प्लस A किस में है, हरात्मक श्रेणी में। किस में है, हरात्मक श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर यह जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि पत्थर के गिरने के 3 सेकंड बाद उसे रोक लिया जाए और फिर पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर एक पत्थर को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, निश्चित ऊंचाई तो हमने मान ली, देखो निश्चित ऊंचाई मान ली हमने h और टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे 5 सेकंड। ये तो हो गया जब इसे बिना रोके गिराया जाए। अब क्या कह रहा है कि इसे 3 सेकंड बाद में क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए, यानी यहाँ पे मान लीजिए इसे रोक लिया गया तो यहाँ से यहाँ तक। अब हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी है h1 और टाइम कितना है t1 कितना दे रखा है 3। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की मान ली हमने s2 और टाइम हमें क्या निकालना है t2 क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा 0, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, यहाँ पे रोका तो यहाँ पे भी वेग कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखो हमें पता है गति का समीकरण क्या होता है। गति का समीकरण क्या होता है, वो होता है S इक्वल ut प्लस 1/2 at²। ठीक है, अब हम निकालें सबसे पहले AB यानी ऊंचाई निकालें यहाँ से तो h1 इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालें u का मान कितना है 0 तो ये तो 0 प्लस 1/2 g, t का मान कितना है t1 यानी t1²। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे निकालें हम
बी सी निकालें तो वो हो जाएगा S2 इक्वल, ये तो जीरो हो जाएगा, u का मान जीरो है तो ये हो जाएगा 1/2 GT2 स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। अगर हम ए सी निकालें, टोटल ए सी निकालें तो ऊंचाई कितनी मानी हमने h, और वो भी कितना हो जाएगा, वेग तो होगा जीरो, तो यह तो हो जाएगा जीरो, ये होगा 1/2 और जी टी का मान कितना है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब देखो हम यहाँ पे हमें क्या पूछा है, शेष दूरी को तय करने में उसे कितना h इक्वल कितना हो जाएगा, h इक्वल हो जाएगा h1 प्लस h2। h1 का मान है 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल 1/2 जी T1 स्क्वायर प्लस 1/2 जी T2 स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 जी तो कैंसिल हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर का मान कितना आएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब हमारे पास देखो T1 का मान, सबसे पहले T का मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस T1 का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, T2 का हमें ज्ञात करना है तो T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 9 इक्वल T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इक्वल T2 स्क्वायर। तो यहाँ से T का मान कितना, T2 का मान कितना आ जाएगा प्लस का 4, कितना आ जाएगा प्लस का 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 80 नंबर का, एक द्विपद बंटन में माध्य और प्रसरण क्रम से 8 व 4 है तो P ऑफ x इक्वल 1 का मान होगा। अब देखो हमें पता है कि माध्य क्या होता है, माध्य होता है वो होता है NP इक्वल कितना दे रखा है 8, प्रसरण कितना दे रखा है प्रसरण, और प्रसरण कितना होता है प्रसरण कितना होता है यहाँ पे NPQ इक्वल कितना दे रखा है 4। NP का मान हमारे पास कितना है 8 इंटू Q इक्वल 4, तो Q का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं कि P और Q की जो योग है वो कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे देखो Q का मान 1/2 है, तो यहाँ से P का मान भी कितना आ जाएगा 1/2। ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो N 1/2 इक्वल 8, यानी N का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 16, N का मान कितना आ गया 16। हमें क्या निकालना है P कि x इक्वल किस पर 1 पर, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा देखो NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। अब हमें पता है R का मान कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा N का मान है 16C1, P का मान कितना है 1/2, R का मान कितना है 1, Q का मान भी 1/2, N-R कितना हो जाएगा 15। हमें पता है 16C1 कितना होता है हमेशा 16, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 की पावर 15। अब इसे हम सरल कर लेंगे, देखो P ऑफ x इक्वल 1 पर क्या मान आएगा, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन ये कितना हो गया 2 की पावर 16, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, इसको नीचे लाकर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, यानी P का मान हमारे पास x इक्वल 1 पर कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है देखो, यदि A इक्वल कोस अल्फ़ा प्लस आयटा साइन अल्फ़ा, B इक्वल कोस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, C इक्वल कोस गामा प्लस आयटा साइन गामा तथा B/C प्लस C/A प्लस A/B इक्वल 1 हो, तो यहाँ पे हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नाउ दैट जानते हैं कि e की पावर आयटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ से देखो a का मान कितना आ जाएगा e की पावर आयटा अल्फ़ा, दूसरा इसमें यूज़ करें तो b का मान क्या e की पावर आयटा बीटा, और c का मान कितना आ जाएगा e की पावर आयटा गामा। ठीक है, यहाँ से ये मान अगर हम यहाँ पे रखें यानी हम B/C प्लस C/A प्लस A/B इक्वल कितना हो गया 1, ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो e की पावर आयटा अल्फ़ा अपॉन
सॉरी बीटा है ये, तो ई की पावर आइटा अल्फ़ा प्लस ई की पावर आइटा गामा अपॉन ई की पावर आइटा अल्फ़ा, यहाँ पे ये गामा था, प्लस ए का मान है ई की पावर आइटा अल्फ़ा अपॉन ई की पावर आइटा बीटा, इक्वल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं इसे। देखो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिखें हम, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर लेके जाएंगे तो ई की पावर आइटा बीटा माइनस गामा, ठीक है, प्लस ई की पावर आइटा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस ई की पावर आइटा अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1, इक्वल कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला दोबारा यूज़ करें, इसमें ये फॉर्मूला वापस लगाएं, तो इसे क्या लिखेंगे, देखो इसे लिखेंगे कोस बीटा माइनस गामा प्लस आइटा साइन बीटा माइनस गामा प्लस इसे क्या लिखेंगे, कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन गामा माइनस अल्फ़ा प्लस इसे लिखेंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस क्या लिखेंगे, आइटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें, अगर आइटा वाले पद एक साइड में ले और जो आइटा का गुणांक है वो एक साइड में ले, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये तो आ जाएगा एक साइड में। ठीक है, प्लस आइटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वल कितना आ जाएगा 1। अब देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा काल्पनिक संख्या से गुणा होगा और ये क्या होगा, वास्तविक से। तो यहाँ से देखो इसका मान कितना आ जाएगा, अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये मान हमें पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोस बीटा माइनस गामा तुलना करने पर प्लस कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो सरल रेखाएं दे रखी है कि मध्य का कोण पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम इसका कंपैरिजन करें दो रेखाओं का, जैसे दो सरल रेखाएं हो गई, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1, तथा दूसरी क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन a2 और y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ से a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 5, c1 का मान कितना आएगा 4, तथा a2 का मान कितना आएगा 1, b2 का मान कितना आएगा 2 और c2 का मान -3। अब हमें तो क्या निकालना है, इनके मध्य कोण निकालना है। कोण क्या होता है, कोस थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, सारे मान रख देंगे। कोस थीटा a1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 × 1 प्लस 5 × 2 माइनस 4 × 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, a1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 प्लस का 2। अब देखो यहाँ से सरल करने पर मान कितना आ रहा है, देखो कोस थीटा इक्वल कितना आ रहा है, ये कितना है 2 + 10
-12। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 45 और ये हो जाएगा अंडर रूट 14। अब देखो यहाँ पे एक ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मान कितना आएगा 0। अब हमें पता है कि कोस थीटा, कोस 0 का मान किस पे होता है, कोस 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनके मध्य कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है इसका। तो सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल अक्ष निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्ष का। तो सबसे पहले 1 प्लस वाई अपॉन अक्ष स्क्वायर, ठीक है। फिर करेंगे वाई अपॉन अक्ष का, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस वाई अपॉन अक्ष स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या ले सकते हैं, देखो लघुत्तम लेंगे तो अक्ष स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन अक्ष स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें तो 2 बार अवकलन चाहिए, तो दोबारा करेंगे, यानी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी अक्ष स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा कर लेंगे, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसका करेंगे अक्ष के सापेक्ष तो इसका तो हो जाएगा 0, फिर माइनस वाई ऐसा कैसा रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2xy अपॉन में अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसका y के सापेक्ष करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल y कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अक्ष स्क्वायर और 1 अक्ष, ठीक है। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 अक्ष, एक अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा, अक्ष अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा अवकलन करेंगे इसका y के सापेक्ष तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसमें u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अक्ष का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 माइनस अक्ष ऐसा कैसा रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ से मान आएगा माइनस 2xy अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये मान हमारे पास है, एक तो है 2xy अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मान कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों सेम है, कितना आएगा 0। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, गणित शिक्षण में सर्वे दर से सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त होता है, यानी सबसे कम उपयुक्त होता है। कौन सा सूत्र है जो सबसे कम उपयुक्त होता है, कौन सा सर्वे दर से सहायक सामग्री, यानी सुनना और देखने वाली जो सहायक सामग्री है उसका उपयोग करते हैं, तो सबसे कम हम कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं। तो बहुसंवेदी अनुभव, ये तो होता है, बिल्कुल होता है। सरल से जटिल कठिन की ओर, ये भी होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से सबसे कम उपयुक्त किसका होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे। जेरोम ब्रूनर, B.S. ब्लूम, H.C. मोरिसन या फिर जिलर। तो इकाई उपागम के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था H.C. मोरिसन। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 86 नंबर, एक त्रिभुज का केंद्र दे रखा है हमें 2 और 7 तथा इसके 2 शीर्ष दे रखे हैं 4, 8 और -2 और 6 हैं। तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा
अब देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का केंद्र होता है वो तीनों शीर्षों को जोड़कर 3 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले केंद्रक है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज हो गया हमारा एक, ये हो गया इसका केंद्रक। तो जैसे इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, इसके निर्देशांक है x3 और y3। तो केंद्र के जो निर्देशांक होंगे, जैसे हमने मान लिया g और h, तो उसका मान क्या होगा, x1 यानी इसको जोड़ेंगे x1 x2 x3 फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही y1 y2 y3 जोड़ेंगे। अब इसका मान देखो हमें दे रखा है 2 और 7। ऐसे ही हमें देखो इसके, जैसे हमने मान लिया इसके निर्देशांक दे रखे हमें 4 और 8, इसके निर्देशांक मान लिया -2 और 6, ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 प्लस x3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस y3, ये 3 है, y3 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से मान आ जाएगा 2 और 7, इसे सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस x3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 14 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से देखो दो कंडीशन बन जाएगी, एक तो होगा 2 प्लस x2 अपॉन 3 का मान कितना होगा 2, दूसरी कंडीशन बनेगी 14 प्लस y3 अपॉन 3 का मान कितना होगा 7। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो अब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस x2 इक्वल 6, यानी x2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ऐसे इधर से निकालेंगे तो 14 प्लस y3 इक्वल कितना हो जाएगा 21, यानी y3 का मान कितना हो जाएगा 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो तीसरे निर्देशांक है हमारे त्रिभुज के वो कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 7। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा 4 और 7, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये त्रिभुज के तीसरे निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, पोस्टमैन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द P से प्रारंभ हो तथा N से ख़त्म हो। देखो यहाँ पे P तथा N की जो स्थिति है वो क्या दे रखी है, वो निश्चित है। अब देखो यहाँ पे टोटल जो शब्द अक्षर हैं वो कितने हैं, 7 है, 4 और 3 7 है। तो ऐसे बनेगा, देखो जैसे इस प्रकार से हम बना लेते हैं 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो जो भी शब्द बनेगा वो इस प्रकार से 7 अक्षर यूज़ होंगे उसमें, क्योंकि हमारे पास पोस्टमैन में 7 अक्षर है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है P तो पहले आएगा और N क्या आएगा, अंत में आएगा। तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे भैया, 2 अक्षर तो फिक्स हो गए, तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे हमारे, कुल अक्षर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2 तो फिक्स हो गए, कितने बचे 5। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कुल शब्द कितने बनाए जाएंगे, 5 में से 5 को चूज़ करना, 5p5, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, यानी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। कैसे सरल करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मान कितना होता है, 5 को अगर 4 से 20, 20 को 6 से 60, 60 को 2 से करेंगे तो 120, यानी 120 शब्द क्या कर सकते हैं हम, बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 88 नंबर का, यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल दे रखा है लोग अक्ष, और यहाँ पे अक्ष तथा अक्ष इक्वल 1, अक्ष इक्वल 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा। यहाँ से हमें क्षेत्रफल बताना है।
यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है, x=1 और x=2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा। अब देखो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया मूल बिंदु 0। अब देखो एक तो दे रखा है हमें x=1, मान लीजिए ये रेखा हो गई हमारी x=1 और दूसरी हो गई x=2। अब देखो यहाँ पे जो कर्व दे रखा है हमें वो बनेगा इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बनेगा कर्व, ठीक है, जो दे रखा है हमें। तो ये बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 1 और 0, ये बिंदु हो जाएगा 2 और 0। तो ये क्षेत्र बताना, देखो हमें वक्र से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये बताना है कितना होगा। वक्र क्या है हमारे पास y=log x, ठीक है। ये क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु हो गया। अब देखो सबसे पहले वक्र दे रखा है हमें y=log x, ठीक है। अब x=1 पर अगर मान देखें हम तो y=log 1, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से ये बिंदु आ जाएगा 1 और 0, यानी यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 पर ग्राफ है वो होता है संतुष्ट करता है, ग्राफ को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, x से घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है तो कितना हो जाएगा, लिमिट x1 x2 y dx। सबसे पहले x1 का मान कितना होगा 1 से लेकर 2 तक, यानी 1 से लेकर 2 तक। y का मान हमारे पास है log x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो हमें यहाँ पे आइलेट वाला फॉर्मूला लगाकर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्षेत्र, जैसे क्षेत्र मान लिया मैंने a, आइलेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे 1 इसके इंटू में मान लिया, तो इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट जिसे भी माना है, यानी फर्स्ट मान लिया लोग को और इसको मान लिया सेकंड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट को ऐसा कैसा रखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यानी log x को ऐसा कैसा रखेंगे, जो सेकंड माना है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी x dx माइनस, फिर जो सेकंड है उस जो फर्स्ट है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। जैसे log x का अवकलन कर दिया, और सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और फिर उस पूरे का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से देखो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा x का, अगर हम करें x नहीं था यहाँ पे 1 था, 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x log x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, माइनस ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। log x का अवकलन कितना होता है 1/x, इसका कितना हो जाएगा x और ये dx, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान आएगा a x log x, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, माइनस इसका समाकलन हो जाएगा x और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो a अगर हम लिमिट रखें तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1 log 1, ये तो मान हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसकी लिमिट रखेंगे तो ये जाएगा 2 - 1, a ये हो जाएगा 2 log 2, log 1 का मान 0 होता है तो ये जाएगा 0। यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1। अब देखो a इसे क्या लिख सकते हैं हम, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और log 1 इसे 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर log में लिखना चाहें तो log e लिख सकते हैं। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, देखो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा log 4 माइनस log e। अब यहाँ पे log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ से देखो a का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा log 4/e। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग इकाई लगा देंगे इसके, वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि P ऑफ A = 1/3, P ऑफ B = 1/4, P ऑफ A बटा B = 1/6 है, तो प्रायिकता P ऑफ B बटा A होगी।
अब देखो हमें पता है कि प्रायिकता, अगर प्रायिकता P ऑफ B बटा A निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसकी प्रायिकता P प्रायिकता किसकी निकालेंगे, A यूनियन B की अपॉन में प्रायिकता किसकी, A की। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो P ऑफ A बटा B, तो इसका मान कितना होता है, P ऑफ A यूनियन B अपॉन में P B। ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके मान निकाल सकते हैं, किसका, A इंटरसेक्शन B का मान निकाल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, सबसे पहले 1/6 इक्वल P A इंटरसेक्शन B अपॉन, इसका मान कितना दे रखा है, 1/4। इसको इधर लेके जाएंगे तो इससे गुणा होगा, यानी P A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/24, ये हो गई। अब यहाँ पे रखेंगे सारे मान, तो यहाँ पे यानी P B बटा A की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, इसका मान कितना है, 1/24। P A की प्रायिकता दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 1/3। तो यहाँ से मान आ जाएगा 1/24 इंटू में 3, यानी कितना मान आएगा, ये 1/8। तो यहाँ पे B बटा A की जो प्रायिकता होगी उसका मान कितना आएगा, 1/8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 90 नंबर का, यदि A इक्वल, यानी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो A इन्वर्स क्या होगा। हम जानते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि A इन्वर्स का मान कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मोड ऑफ A। सबसे पहले मोड ऑफ A निकालेंगे इसका, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, यानी सारणिक रूप में लिखेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली पंक्ति लेकर चलेंगे, तो 0, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0, ये हो जाएगा +1। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो यहाँ से मान कितना आएगा, मोड ऑफ A का मान कितना आ गया, -1। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 0। इसका निकालेंगे तो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 0। इसका निकालेंगे तो इसको इससे गुणा और माइनस इसको इससे करेंगे तो -1। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, 0 और 0, तो 0। 1 का निकालेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ेंगे तो 0, यानी -1 0 0 0 -1 आएगा यहाँ पे और 0। ठीक है। अब इसका ट्रांजैक्शन लेंगे तो ये इसका ट्रांजैक्शन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, यानी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना आ जाएगा, -1। और इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो इसे हम क्या ले सकते हैं, A ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, A। अब हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, A इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स इक्वल कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। तो यहाँ से देखो इसका मान कितना आया, माइनस का A, और इसका मान हमने निकाल रखा है, कितना आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है, तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा A, यानी यहाँ से क्या मान आया हमारा, A इन्वर्स का मान क्या आएगा, A इन्वर्स कितना आ जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारा 2018 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया पेपर है, उसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर था 5, जिसमें लगभग हमने 15-16 क्वेश्चन सोल्व किए हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कीजिए। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आरपीएससी किस टाइप का पेपर पूछती है और किस टाइप के पेपर पूछे जा चुके हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होगा। ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी ज़रूरी है। अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।